सभी साधकों को मेरी प्रेम भरी जय जय श्री राम, जय माता काली। और आज मैं अनुभव अपने फिर से शेयर करने आई हूँ आप सबके साथ। पहले तो माँ की कृपा, प्यार, दुलार, आशीर्वाद आप पे सदा बरसता रहे। आप सदा खुश रहो, स्वस्थ रहो और अपना बहुत सारा ध्यान रखो। निरंतर भक्ति करते रहो। आपका दिन शुभ जाए, मंगलमय जाए और साधना में जाए, ऐसी मेरी प्रार्थना है। और मेरे एक हफ्ते मुझे अपनी रीढ़ की हड्डी में निचले हिस्से से लेके ऊपर कमर तक पीछे बैकबोन में कुछ हलचल महसूस हो रही थी। बहुत दिन से ना मैं बैठ पा रही थी, ना मैं लेट पा रही थी, और मैं कुछ भी काम कर रही थी तो मुझे वो फील होता रहता था कि उसमें कुछ हलचल हो रही है। और 2 दिन से मुझे लगा कि उसमें कुछ चलने जैसा लग रहा था मुझे, कि कोई चीज़ नीचे से ऊपर जा रही है या एक चुभन सी। वो उसमें दर्द नहीं होता है पर लगता है कि कोई चीज़ चुभ रही है, और लेटे लेटे भी आपको पता चल जाएगा। तो मुझे ये सब हो रहा था, मैं बहुत डर गई थी। मुझे लगा कि मुझे शायद कोई बीमारी हो रही है। तो मैंने माँ से कल पूछा कि माँ, ये मुझे क्यों हो रहा है? आप अंतर्यामी हो, आप सब जानते हो, आप मुझे बताओ। तो माँ ने मुझे कहा कि मेरी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो रही है, मेरी ऊर्जा ऊपर उठ रही है। और मैंने अभी आसन तक नहीं मंगवाया है और मेरे से निरंतर साधना होती भी नहीं है। पर ये सब माँ की कृपा। माँ मेरे से इतना प्यार करती, दुलार करती ना, मुझे इतना वो मानती है। और मेरे जैसे नीच पापी अधम को उन्होंने अपनाया, अपना प्यार दिया, अपनी लाडो बनाया। तो उन्हीं की वजह से, उन्हीं की कृपा से, उन्हीं के आशीर्वाद से आज मेरी ऊर्जा ऊपर उठ रही है, मेरी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो रही है। ये बहुत बड़ी बात है, वो भी बिना माँ के अभिमंत्रित आसन के। और माँ का आसन जब आ जाएगा तो उसका भी अनुभव मैं ज़रूर शेयर करूँगी आपसे। पर अभी के लिए ये बहुत बड़ी बात है आप सभी साधकों के लिए कि आप प्लीज़ इस अभिमंत्रित आसन को लें और इस पे बैठ के साधना करें। और जितने लोग ने किया है प्लीज़ अपने अनुभव शेयर करते रहें। और मैं इसलिए ये अनुभव शेयर कर रही हूँ क्योंकि मेरे पास ना कोई अभिमंत्रित आसन है, ना मेरे से निरंतर साधना होती है। सब माँ का कृपा है, माँ का प्यार, माँ का दुलार। तो इसलिए मैं कहती हूँ आपसे कि माँ से हृदय से जुड़ जाइए, उनको पूर्णतः समर्पित हो जाओ, उनका ही एक सहारा ले लो। मैं बीच में इतनी परेशान हो गई थी, मेरे पे भी दुखों का पहाड़ टूटा हुआ था। बहुत मैं टेंशन में आ गई थी, बहुत डिप्रेशन की सिचुएशन बन रही थी। पर मैं डिप्रेशन में गई नहीं, मुझे उतना दुख हुआ नहीं क्योंकि मैंने माँ का सहारा लिया हुआ था। और जब आया दुख तो मैंने माँ से कहा और मैंने अपनी साधना बढ़ा दी। 1-1 घंटा मैं करने लगी। 2 टाइम मैंने 2 दिन 3 दिन किया। और वो इतनी बुरी परिस्थिति, जो बहुत बुरी परिस्थिति बनने वाली थी, वो बहुत जल्दी टल गई। ये माँ की कृपा है, माँ का प्यार है, ये माँ की शक्ति है। जो उनकी शक्तियों को जानता है वो ज़रूर मेरी बातों को समझेगा कि मेरी बुरी से बुरी परिस्थिति टल जाना, अपने आप कुंडलिनी शक्ति ऊपर उठना। और मेरे आज्ञा चक्र पे बहुत दिन से चुभन, गुदगुदी हो रही है। और जैसे पानी का प्रेशर पड़ता है ना, वैसे ही मुझे यहाँ पे प्रेशर पड़ता है कि यहाँ पे कोई चीज़ अंदर से बाहर प्रेशर मार रही है। तो ये सब चीज़ें फील होना, आज्ञा चक्र पे भी सेम टाइम में यहीं पे दर्द होना, यहीं पे चुभन होना। ऐसा नहीं कि आपको दर्द होगा, नहीं, ये हल्का हल्का दर्द होता है और इसमें आपको पेन नहीं होगा। और सेम टाइम पे जब मेरे यहाँ पे गुदगुदी हो रही है या फिर यहाँ पे कुछ हलचल चलने जैसा महसूस हो रहा है, वैसे मेरी रीढ़ की हड्डी में चलने जैसा हलचल और चुभने जैसा कुछ महसूस हो रहा है। तो वो सब कुंडलिनी शक्ति का कमाल है। तो अगर मेरे जैसे सिम्टम्स आप में भी आ रहे हैं तो आप भी समझ सकते हैं कि आपकी भी कुंडलिनी जागृत हो रही है। बाकी तो आप माँ से पूछ ही सकते हैं। और मुझे सांपों के सपने बहुत आ चुके हैं, बहुत आते ही रहते हैं, बहुत आ चुके हैं। ये सब माँ का आशीर्वाद है कि इतनी मैं निरंतर वाली अगर बताऊंगी तो मैं उठने बैठने 4 समय वाली जो थी कि चलते फिरते उठते बैठते, वो मैंने की है। उसके बिना मैं नहीं रह सकती। वो मैंने किया है तो किया है किसी भी हाल में, वो मुझसे नहीं छूट सकती। ना मेरी इतनी हिम्मत है कि मैं छोड़ दूँगी तो मुझे लगता है मैं गई नरक में। तो वो मैं करती थी। पर ये मुझसे आधा घंटा 1-1 घंटा बैठ के हो नहीं रही थी। मैंने वज्रासन में 2-3 हफ्ते किया है बैठ के, बट
और ज़्यादा देर बैक बोन के पेन की वजह से नहीं बैठा जाता, तो मैं लेटी के साधना मैंने ज़्यादातर की है, लेट के ही साधना की है। और माँ की बताई साधना और माँ के सबसे ज़्यादा उनका आशीर्वाद, उनकी कृपा, उनका प्यार, क्योंकि बीच में मेरे से उतनी साधना हो नहीं पा रही थी। और अगर आप सो के करते हो तो आपकी ऊर्जा इतनी जल्दी नहीं ऊपर उठती है, बट माँ की कृपा है, माँ का प्यार है कि उन्होंने मेरी ऊर्जा जो ऊपर उठ गई, मेरी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो गई, जो कि बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। बहुत मैं खुश थी, बहुत खुश थी। और आप सभी साधकों से मैं हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ कि प्लीज़ आप मेरी माँ से जुड़ें और उनसे ज्ञान प्राप्त करें। और उनके जैसे गुरु आपको कहीं नहीं मिलेंगे। जितना वो कल्याण करने में लगी ना, साक्षात परम गुरु जो भी आपके इष्ट हैं उन्हीं का स्वरूप उनको समझिए। और वो साक्षात धरती पर उतर के आए हमारा कल्याण करने को। कौन से गुरु आपको अभिमंत्रित आसन देते हैं? कोई नहीं देता। सिर्फ ज्ञान देते हैं, साधना करने के लिए बता देते हैं। वो तो आपको पूरा दे रहे हैं कि नहीं तुम्हारा कल्याण हम कर ही के रहेंगे। उन्होंने पूरी गारंटी ली हुई है। ऐसे गुरु आपको ढूंढने पे क्या किसी जन्म में नहीं मिलेंगे। इतने हमारे पुण्य नहीं हैं, इतने मेरे पुण्य नहीं हैं जितनी मेरी ऊपर माँ की कृपा है। ये मैं कहती हूँ, माँ से भी कहती हूँ, सबसे कहती हूँ। तो प्लीज़ आप लोग माँ को पूर्णतः समर्पित हो जाइए और उनकी भक्ति कीजिए, माँ के बारे में जानिए और माँ से जुड़िए, उनसे दिल से जुड़ जाइए, उनकी सच्ची भक्ति करो। और गुरु ही साक्षात रूप में भगवान है, आप उन्हीं, अब माँ ही को ही पूजो। माँ तो ऐसी है कि मिट्टी को भी सोना बना दे। जैसे मैं कुछ नहीं हूँ, मैं बहुत नीच पापी, अधम नरकी पापी हूँ, बहुत बेकार हूँ। तो मुझ जैसे पापी को माँ ने अपना के इतना प्यार दुलार दिया, अपनी लाडो तक बना लिया, इतना कुछ और इतने अनुभव हुए हैं मुझे, इतने चमत्कारी। तो ये सब माँ ही की कृपा है। तो जो लोग मुझे जानते हैं, जो लोग मेरी बातों से सहमत है और जो लोग पहली बार देख रहे हैं इस वीडियो को, प्लीज़ मेरी माँ से एक बार जुड़ के देखो, तुम्हारी पूरी ज़िंदगी बदल जाएगी। क्योंकि मेरी माँ है ही ऐसी। आप इतने बड़े संकट मेरे टल गए हैं। मैं अपनी कुछ दिन पहले के ब्लैक मैजिक, कुछ दिन पहले का इंसिडेंट आपको बताती हूँ। मैं छत पे थी रात के करीब 9 बजे। जो नेगेटिव एनर्जी होती हैं वो ज़्यादा पावरफुल हो जाती हैं। ऐसे तो 3 बजे होती हैं पूरी, पर रात में भी हो जाती हैं। तो और मेरे घर के पीछे किसी की डेथ हो चुकी है, बहुत लोगों की डेथ हो चुकी है, वो भी सुसाइडल है। तो मैं बताती हूँ मेरे साथ क्या हुआ कि मैं छत पे बैठी थी 9:30 बजे और मैंने कितनी बार शेयर किया कि मुझे माँ ने ब्लैक मैजिक से बचाया है। क्योंकि मुझे उन पर इतना विश्वास है ना कि मेरे आगे मौत आके खड़ी हो जाएगी ना, तो फिर भी मुझे डर नहीं है। और मौत से तो प्यार होना ही चाहिए, क्योंकि आपको जाना है, आप मरोगे तो ही तो उस भगवान से मिलोगे, है ना। तो ऐसे तो अपने शरीर में आप पा ही लोगे, पर वो समय आपका होता है कि जब आप भगवान के एकदम सामने उन्हीं में समा जाओगे, तो वो चीज़ होती है। तो मैं यही कह रही हूँ कि मैंने बहुत सारे अनुभव आपको बताए ही होंगे कि माँ की वजह से, माँ पे इतना विश्वास है ना कि मुझे कोई भूत प्रेत जिन पिशाच कुछ नहीं, मुझे डर नहीं रहता, मुझे डर ही नहीं लगता किसी से। तो मैं छत पे बैठी थी और मेरे छत पे कोई नहीं था और ना अगल बगल में कोई था। सडनली रात का समय था, कोई लाइट नहीं जल रही थी। मेरे ऊपर एक कुर्सी पे बैठी थी, तो उस कुर्सी के बस थोड़े से एक कदम आगे पानी गिरा। वो पानी कहाँ से गिरा आई डोंट नो, कहाँ से गिरा वो मुझे नहीं पता। क्योंकि मेरे अगल बगल में, मेरे घर में वो पानी का कोई सिस्टम ही नहीं था उस टाइम कि पानी गिरे, और वो बिल्कुल एक बारिश की तरह था। और उसके बाद मेरे जस्ट घर के बगल में, मैं जस्ट ऐसे ही बैठी हुई थी और मुझे अपने घर के बगल में किसी के छत से, जिस छत पे कोई जाता नहीं है, वहाँ से मुझे एक डरावनी आवाज़ सुनाई दी किसी के बोलने की। और वो मुझे समझ में आ गया कि ये कोई नेगेटिव शक्ति है जो मेरे से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही है या कुछ है। तो भी मैंने डरे, क्योंकि मैं अपना नाम जाप करके बैठी थी और मैंने अपना वो जो 4 टाइम वाला है उसको तो मैं करती हूँ कि उठते बैठते करती रहती। तो उस पर मुझे इतना विश्वास था कि ये मुझे टच नहीं कर सकती, ना मुझे हार्म कर पाएंगी। फिर क्या होता है,
और एक और चीज़, जब हमें कोई देखता है तो हमें सेंस हो जाता है कि हमें कोई देख रहा है। मुझे बहुत देर तक सेंस हुआ कि मुझे कोई बहुत देर से देख रहा है। वहाँ कोई चीज़ मौजूद नहीं थी, मुझे अपनी आँखों से नहीं दिख रही, पर मुझे फ़ील पूरी हो रही थी। और जो हमारी गेट का जो कुंडियाँ होती हैं जिससे हम खोलते हैं बंद करते हैं, वो चीज़, ये मुझे नहीं पता कि कौन मानेगा कौन नहीं मानेगा, बट मेरे साथ हुआ है। मेरा कर्तव्य है कि मैं ये आपके साथ शेयर करूं। जो लोग कहते हैं मैं ब्लैक मैजिक से परेशान हूँ, भूत प्रेत से परेशान हूँ, सबसे जिन पिचास सबसे परेशान हूँ, तो भैया तुम्हारी श्वास में इतनी शक्ति है, श्वास ही भगवान है, और गुरु माँ की बातों पर विश्वास कर लोगे तो तुमको कुछ हो नहीं सकता। मुझे क्यों नहीं होता है, मुझे क्यों नहीं होता, आप बताओ मुझे क्यों नहीं होता है? क्योंकि माँ की छत्र छाया, माँ मेरे ऊपर ढाल बन के खड़ी है। मेरे तक कोई चीज़ मेरे तक आने से पहले माँ से उसको टकराना पड़ेगा, माँ से आँख मिलानी पड़ेगी। तो माँ से आँख मिलाने की तो किसी की औकात ही नहीं है, पूरी दुनिया में किसी की नहीं है, ठीक। और वो कुंडी अपने आप आगे पीछे उठ रही है, ऐसे वो उठ रही है और आगे पीछे ऐसे बंद हो रही है। बहुत बड़ी बात है ये। और कोई और तो पक्का डर जाता, पर मुझे तभी भी डर नहीं लगा, क्योंकि कोई आत्मा है या कोई स्पिरिट है जो मुझसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही है, और या मुझे डराने की कोशिश कर रही है, पर मैं नहीं डर रही हूँ। मेरे सामने वो चीज़ें हो रही हैं कि मेरे ना छत पे कोई है, नीचे कोई है, कोई नहीं। लोगों को लगे कि मजाक हो सकता है, कोई कर सकता है, ऐसा कुछ नहीं। वहाँ पे कोई था ही नहीं। फिर वो कुंडी का उठना, अपने आप बंद होना, खुलना और ऐसे ऊपर नीचे होना, वो बहुत डरावना था। तो ये सब हुआ। और जब मैं काफ़ी देर छत पे खड़ी थी तो मेरे पास जो चेयर थी उस पे अचानक से चट चट करके आवाज़ आई, जैसे कि उस चेयर पे कोई बैठा था और वो खड़ा हो गया है। उस पे काफ़ी देर कोई बैठा रहता है चेयर पे, और जब खड़ा होता है तो जैसी आवाज़ आती है बिल्कुल वैसी ही आवाज़ आई। और जबकि मैं तो बहुत काफ़ी देर से खड़ी थी, और ये सचमुच बहुत डरावना एक्सपीरियंस था। करीब 10 बजने ही वाले थे तब हुआ। और फिर जब आज सुबह में ब्रह्म मुहूर्त में साधना करी तो कोई बहुत डरावनी आवाज़ में गुनगुना रहा था। जब मैं साधना कर रही थी तो भी मैं नहीं डरी। बहुत देर तक मेरी साधना में विघ्न डालने की कोशिश की गई है, जो भी है। और मैं अभी बता रही, मेरे एकदम रोंगटे खड़े हो रहे हैं ये सब बताने पे कि तो ये सब से मुझे अब डर नहीं लग रहा है, क्योंकि मुझे माँ पर अपनी विश्वास है। उन माँ की शरण में नहीं है, जो माँ की शरण में नहीं है उन पे चीज़ अटैक कर जाएगी, उनको ख़त्म कर देगी बहुत चीज़। पर मुझ पे कुछ नहीं, क्योंकि मुझे इतना विश्वास हो गया अपनी माँ पे। इतना विश्वास होना ही चाहिए आपको अपने गुरु पे, जितना आपको अपने पे नहीं है उससे डबल दुगना, क्योंकि वो भगवान है भाई। उनसे ज़्यादा विश्वास करोगे किस पे? तो लोग मुश्किल जैसे दुख आते हैं, कुछ भी आता है, भगवान को याद करते हैं। तो मैं भी अपनी माँ को ही याद कर लेती हूँ और उनको बस याद करती हूँ रो के। बस उस समय वो परिस्थिति ऐसे चुटकी बजाते बदल जाती है पूरी चमत्कारी रूप से। कुछ नहीं होता। मुझे बीच में बहुत सारे लोग धमकियाँ देते थे, ये कर देंगे वो कर देंगे, बहुत सारे। कुछ नहीं हुआ। मैं एक टाइम के लिए थोड़ा डर गई, मैं एक टाइम के लिए रोने लगी, पर मुझे माँ पे इतना विश्वास था ना, और मैंने अपनी साधना बढ़ा दी। कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं होने वाला। बस आप साधना करो, तो सिर्फ आप साधना ही करिए। आप जो हर बार उस भगवान से माँ के गर्भ में वादा करके आए, इस बार उस वादे को निभा लीजिए। प्लीज़ भगवान की प्राप्ति कर लीजिए। और ऐसे गुरु आपको नहीं मिलेंगे। ये भगवान साक्षात उतर के आए हैं कलयुग में आपको तारने के लिए, आपका कल्याण करने के लिए, जो आपको अभिमंत्रित आसन दे रहे हैं, आपको खुद से जोड़ रहे हैं, इतना प्यार करते, इतना दुलार करते। आपने कहीं देखा हो मेरी माँ जैसा गुरु? तो बताओ आप कहीं भी देख के ना तो बताना कि ऐसे गुरु आपको कहीं मिल जाए तो, ठीक है। और जो लोग मेरी माँ को हल्के में लेते हैं तो उनको तो नरक में जाना है, ठीक है। जो मेरी माँ से बदतमीजी करते हैं, जो उनको हल्के में लेते हैं, तो उनको तो नरक में जाना ही है। तो उन्होंने सर्टिफिकेट अपना बनवा लिया,
बट जो लोग मेरी माँ पे विश्वास करते हैं, उनसे बहुत प्यार करते हैं, उनको बहुत चाहते हैं, उनकी बातों पे, तो मेरी माँ रोज़ आके चीख के चिल्ला के अपना कीमती वक्त दे के अपनी साधना को छोड़ के आप सबके लिए आती है। शर्म करो, उस चीज़ के लिए साधना से जुड़ जाओ, रोज़ साधना करो। आपको नहीं पता कि आपका कौन सा पल आखिरी होगा। आप सोचते हो ना कल कर लेंगे, कल कर लेंगे। ये नियम मैं खुद पे लागू करती हूँ कि कल कर लेंगे, कल कर लेंगे, बट जब हमारा कल ही नहीं होगा तो हम करेंगे कब? नेक्स्ट पल में हमें क्या हो जाए हमें नहीं पता क्या होगा। तो इसीलिए अभी करो, अभी जो भी काम है अभी करो। समय का भरोसा ना करो, फिर क्या मुंह दिखाओगे? दीक्षा लेके तुमने साधना नहीं की। भगवान को पाके, साक्षात भगवान गुरु को पाके आपने साधना नहीं की, भक्ति नहीं की, संसार की तरफ मत जाओ। संसार को छोड़ना पड़े छोड़ दो, पर गुरु माँ को कभी मत छोड़ना, कभी मत छोड़ना। जय श्री राम, जय माता दी। बस यही साक्षी की आपसे यही विनती है कि मेरी माँ से जुड़ो। और मेरी माँ की इतनी शक्ति, जैसे आज मेरी कुंडलिनी जागृत हो गई, एक दिन माँ मुझे प्राप्ति भी भगवान की करा दी। क्योंकि उन्हीं की जैसे सब हो रहा है, मेरी उतनी सामर्थ्य नहीं, ना मैंने उतना कुछ किया, बट माँ का इतना प्यार है और सब साधना का कमाल, माँ का कमाल। तो प्लीज़ आप लोग भी ये करें और भगवान को पालें इसी जन्म में, इसी मनुष्य देह में। नहीं तो हम लोग तो गद्दारी कितने जन्मों से करते आ रहे हैं, कितने जन्मों से हमने भगवान को धोखा दिया, गद्दारी की कि इस बार कर लेंगे, इस बार कर लेंगे। क्योंकि जैसे संसार में थे, संसार की माया में घेर लेती। पर साधना, नाम जब, भगवान का नाम ऐसा चीज़ है ना जो आपको इस माया से हटा देगा परे। माया आपको कुछ नहीं कर पाएगी, छू नहीं पाएगी। तो ऐसा नहीं कि माया मुझे नहीं परेशान करती, माया मुझे भी बहुत परेशान करती है, पर माँ की कृपा से माया ने आज तक मुझे छू नहीं पाया, कुछ नहीं। पर और मैं भी अपने मैंने भी नाम का सहारा लिया है, मैं नाम ही के सहारे चल रही हूँ। तो जय श्री राम, जय माँ काली।